सदुजई साहब ये बताइएगा कि कल जब इमरान खान से मुलाकात के बारे में जो केस लगा हुआ था उसमें जो एडवोकेट जनरल साहब है उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि सर इनको अगर आप अलाउ कर रहे हैं वकला को मुलाकात के लिए तो वो कोई सियासी बात ना करें। ये बताइएगा कि कानून की नज़र में एडवोकेट जनरल के ये डोमेन में आता है कि वो इस किस्म की जो है ना कदम लगाए या वो जज साहब से ये डिमांड करे। सबसे पहले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। कल हमारी एक पिटीशन ही लगी हुई थी, कल हमारी दो पिटीशनें लगी हुई थी। एक इमरान खान वर्सेस जेल सुप्रीडेंट था और दूसरे जो थे वो शेरफ मरवत साहब ने जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ लगाई हुई थी। इसके अलावा तकरीबन 7 जो हमारी कंटेम्प्ट हैं वो जेल सुप्रीडेंट अहकाम के खिलाफ चल रही हैं, जिनमें तौहीन अदालत भी है। एक्चुअली इसमें सिचुएशन ये है कि ये जो ड्रामा रचाया गया, ये जो दहशतगर्द पकड़े हैं जिनको मार्च कहा गया कि ये मार्च में इनको गिरफ्तार किया गया, ये एक्चुअली को 2-3 माह पहले गिरफ्तार किए गए थे जो आईबी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक। तो ये खान साहब पे इन्होंने क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं जो सेनेट के और बकाया ये मुशावरत करनी होती है हुकूमत के हवाले से, कमेटियों के हवाले से, तो इन्होंने प्री प्लान ये पंजाब हुकूमत ने, होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ने वहाँ से एक मरासला जारी कर दिया कि खान साहब पे मुलाकात कोई भी नहीं कर सकता, तो वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो कल जेल सुप्रीडेंट को जो असल वड़ैच साहब हैं इनको अदालत जस्टिस अरबाब तैर साहब ने अदालत में पर्सनल बुलाया हुआ था, और जब ये पर्सनल आया हुआ तो इसके साथ जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे वो भी इनके साथ था कानूनी मामलत करने के लिए, क्योंकि स्पेशल उनको भेजा हुआ था। तो अदालत ने आर्गूमेंट दोनों तरफ से सुनने के बाद, कानून में तो ये चीज़ किसी जगह पे नहीं है कि वकला हैं वो उनके साथ मुशावरत हर तरह की कर सकते हैं, पब्लिक जो उनके रिलेटिव वो भी मिल सकते हैं, बकाया कोई दोस्त है तो वो भी मिल सकता है, मुलाकात से नहीं रोका जा सकता। उनका ये कहना कि जी खान साहब के साथ ये वकला भी जाके सियासी गुफ्तगू करें, तो कानून में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं थी। जब उसने ये बात की तो जस्टिस साहब जो थे उन्होंने फिर उन्हें वाज़े अल्फाज में बता दिया, बल्कि उनकी सरजनिश हुई और इस तरह की सरजनिश हुई कि सारी जो अदालत में वो तमाशा बन गया और मीडिया पे भी ये चीज़ आ गई है। उसके बाद जज साहब ने ये दोनों फरीकन जो असल वड़ैच साहब हैं जो ये जेल सुप्रीडेंट है उनके साथ ये हुआ कि आप आपस में कन्वर्सेशन करें, आपस में SOP बना लें, SOP बना के मुझे दें, उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा कि हम आर्डर करेंगे। पहले बार हमारे साथ शेरफ मरवत साहब के साथ बकाया टीम के साथ इन्होंने ये सारा कंप्रोमाइज़ कर लिया। कंप्रोमाइज़ करने के बाद जब हम दोबारा हाई कोर्ट में 12 बजे के लिए गए तो वहाँ पे उसने जाके डिनाई कर दी और उसने वहाँ पे जाके ये बात कर दी। फिर ये कि जो पुराना शेड्यूल था जिसके मुताबिक DB ने फैसला दिया हुआ था, तो उसके मुताबिक फिर जज साहब ने कहा कि आप जो साबका शेड्यूल है उसके मुताबिक जाके मिलें। फिर 4 वकला को परमिशन मिली, जिसमें कल शेरफ मरवत साहब, उमर खान न्याजी साहब और गौर खान साहब और शराज रांझा ये गए हैं, कल खान साहब से मिले हैं और खान साहब से उन्होंने सियासी ये बकाया सारी गुफ्तगू की है। तो आज के लिए फिर हमारी जो कंटेम्प्ट थी ये जेल सुप्रीडेंट अहकाम के खिलाफ लगी हुई थी, तो जिसमें ये आज समाअत हुई है, जिसमें ये सारी चीज़ें वाज़े हो गई और अदालत से ये आज परमिशन मिल गई है कि खान साहब से वकला भी मिल सकते हैं, उनके रिश्तेदार भी मिल सकते हैं और जिससे खान चाहे उनसे भी मिल सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट हाई कोर्ट से ये हुई जो ILF के वकला ने की है, उसमें ये है कि जो खान साहब से मिलना चाहे हाई कोर्ट ने ये परमिशन दे दी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब से बात कर सकता है। और वीडियो लिंक का एक तरीका मेथड जो SOP बनाई जाएगी वो शेरफ मरवत साहब और हमारे 2-3 जूनियर लीडरशिप और है, जिनके साथ मिलकर जो भी हमारी लीडरशिप है, पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनेटर्स हैं, MN हैं, नो या कोई भी है, वो पहले इनसे रब्ता करेगा, वो जेल अहकाम से रब्ता करके ऑनलाइन जो है वो फिर सिस्टम शुरू हो जाएगा। वीडियो कॉल पे खान साहब से गपशप भी लग जाया करेगी, सियासी मामला जो उन्होंने करनी है वो हो जाया करेगी। सदुजई साहब आपने बड़ी तफसील से बताई हमारे नाज़रीन के लिए। ये चीज़ बताइएगा कि अगर तो ये चीज़ होती है तो जो एडवोकेट जनरल साहब है उसने ये जो सवाल उठाया, यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो इसमें तो फिर पंजाब हुकूमत की और जो है ना होम डिपार्टमेंट की फिर बदनीयती नज़र आती है कि वो जो है ना एक सियासी पार्टी के लीडर पे ये कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहाना बना रहे हैं ये लोग सिक्योरिटी का, और इनको तकलीफ इस चीज़ का है कि सियासी गुफ्तगू आपस में ना हो सके। मुझे ये बात बताएं
कि इस वक्त तक जो इंतकामी सिचुएशन बनी हुई है, खान साहब या पीटीआई के साथ इन्होंने जो कुछ किया है, जितने खान साहब पे इन्होंने FIR दी हैं, खान साहब की फैमिली के साथ जो इन्होंने किया है या बाकी लीडरशिप के साथ कर रहे हैं, जिसको दिल चाहता है उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी की तरफ देख लें कि उसने पंजाब हुकूमत में रह के क्या क्या नहीं जुल्म किए, बंदे मरवाए, सबको उठाया, और उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। मरियम नवाज आ गई है, अब जो ये रमज़ान पैकेज में ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, ये बकाया सारे वो दोनों बेटे जो सलमान और दूसरा हुसैन आ गए हैं। और इसी तरह का आप देख लें सदर कैसे बना है, वज़ीर आज़म कैसे बना है, ये सारे का सारा प्री प्लान हुआ है। और खान साहब से इन लोगों को ज़ाती ग्राज है। लेकिन जैसे मरवत साहब ने कहा है और ओन चौधरी साहब ने कल पार्लियामेंट में ये चीज़ वाज़े कर दी कि खान साहब को ये अभी तक खान साहब इनसे टूटे नहीं हैं, ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खान साहब से ये घबराए हुए हैं। और दूसरे नंबर पे खान साहब को जो खाना दिया जा रहा है या बुशरा बीफ को खाना दिया जा रहा है, उसमें ये ऑन अब्बास के इंकशाफात हैं। कल पार्लियामेंट में उसने कहा है कि उसमें स्लो पॉइजन जहर दिया जा रहा है और खान साहब की बीमारी है, खान साहब को आंखें खान साहब के रेड हुई हैं, नींद की वजह से हुई, किसी और वजह से हुई है, दांत में तकलीफ है, डॉक्टर का मुआयना नहीं किया जाने दे रहा। और दूसरा दूर दूर तक वहाँ पे मीडिया और किसी की पहुँच नहीं, पूरे जेल को एक इन्होंने जनाब, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमने तो हमेशा कानून और के रूल ऑफ लॉ के लिए काम किया और कर रहे हैं, हमेशा कानून और लॉ के लिए वकला ने चलते रहना है। और ये जो आप मोहसिन नकवी साहब या मरियम साहबा, ये तो मैंडेट चोर हैं, इन्होंने तो आवाम का वोट चुराया हुआ है। इनके पास तो टोटल 17 सीटें हैं। और अगर ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह का इसने इलेक्शन करवाया, रात को तो सारे जीते हुए थे। पूरे पाकिस्तान जो अवाम है, अवाम एक तरफ है, अवाम ने वोट इनको दिया PTI को, और उनके और जो बकाया मशीनरी है, जो अदारे हैं, ये अपनी जो इज्जत करवा रहे हैं। बाहर निकल के तो देखें, बाहर सड़कों पे सोसाइटी पे किस जगह पे जाते हैं, आपने देखा नहीं हनीफ अब्बासी को और दूसरे को इनके साथ कोसार में औरतों ने क्या। ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है। ये जो जी चाहे कर रहे हैं, जिसके साथ अवाम खड़ी है, अवाम खड़ी है खान के साथ। और इंशाअल्लाह खान आएगा थोड़े दिन है और इंशाअल्लाह ये सारे का सारा निज़ाम भी सीधा होगा। खान साहब का ये एक निज़ाम ये चला रहे हैं, एक निज़ाम अल्लाह ताला जो ये निज़ाम चला रहे हैं, ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच सर।